इस बार सभी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 24 जीतकर नई संसद में पहुंचे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 115 उम्मीदवार जमीन पर थे। ये और बात है कि जीत हासिल करने वालों की तादाद सिर्फ 26 ही थी। और दिल को खुश रखने के लिए ये बात जान लें कि मोदी काल के शुरुआत यानी 2014 में चुन कर आए कुल मुस्लिम सांसदों से ये संख्या एक ज्यादा है। पसमानदा मुसलमान वही लोग हैं जिनके ऊपर कट्टर भक्त समाज मीम्स और चुटकुले बनाता है, पंचर वाला, सब्जी वाला, मोटर मैकेनिक बताकर मजाक उड़ाता है। और हकीकत की जमीन पर उतरकर देखें तो 90% मुसलमानों की हालत ऐसी ही है। इक्का दुक्का सीट पसमानदा समाज के मजबूत परिवारों के हिस्से आ जाती है, जैसे इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जीते। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि एक दो नाम, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीती इकरा हसन, जिनकी उच्च शिक्षा लंदन में हुई है, छोड़ दें उनको तो बाकी के सांसद उसी पुरानी लकीर के फकीर वाली सोच को आगे बढ़ाते मिलेंगे। ताज़ा खत्म हुए चुनाव की अपनी रैलियों में दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे ही व्यक्ति नजर आते हैं, जहां उनके भाषणों का लब्बोलुआब ये होता है कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। सरकार बना रहे बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन में एक भी मुसलमान नहीं है। हालांकि उन्होंने एक सीट मुसलमानों को दी थी केरल में, जो कि हार गया। यहां तो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दो मुस्लिम दामाद मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाहनवाज हुसैन भी घर बैठा दिए गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन को तो टीवी पर दुखद खबर सुनाने के लिए रखा हुआ है। उनका चेहरा टीवी पर देखते ही समझ में आ जाता कि बीजेपी में कुछ तो दुखद घटा है। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों ने राजनीतिक रूप से देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया और यूं ही हाथ फैलाकर हिस्सेदारी मांग रहे हैं। 1857 की आज़ादी की पहली जंग से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने तक एक लंबा चौड़ा इतिहास मुसलमानों की हिस्सेदारी और कुर्बानी का है। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल सम्राट से लेकर अबुल कलाम आज़ाद तक एक लंबी लिस्ट है। इस चुनाव की बात करें तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने सारे गिले शिकवे किनारे रखकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही से देश को बचाने के लिए अपना 100% योगदान दिया। चाहे अपने आस पड़ोस के एक एक वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचाना हो, विपक्ष के लिए जमीनी प्रचार करना हो, मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े गए मुस्लिम उम्मीदवारों के जाल में फंसा।